गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर लेके आए हैं। तो हम आपके लिए जो आज करंट अफेयर बताएंगे वो है 4 नवंबर से 10 नवंबर 2024 की करंट अफेयर हम लेके आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में न्यूयॉर्क के मतपत्रों पर कौन सी भारतीय भाषा दिखाई दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंगाली भाषा दिखाई दी है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के लिए न्यूयॉर्क के मतपत्रों पर बंगाली एकमात्र भारतीय भाषा होगी। बंगाली न्यूयॉर्क शहर की विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषाओं में से एक है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में कई भाषाओं में मतपत्र शामिल होंगे, जिसमें बंगाली भाषा भी शामिल है। न्यूयॉर्क को पिघलने वाला बर्तन माना जाता है, जहां 200 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारत का नया वाणिज्य दूतावास किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में उद्घाटित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिस्बेन में उद्घाटित किया गया था। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। एस जयशंकर ने ब्रिस्बेन में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया, जिससे भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूती मिली। वाणिज्य दूतावास का उद्देश्य क्वींसलैंड में बढ़ते भारतीय समुदाय का समर्थन करना है। जयशंकर ने भारतीय प्रवासी समुदायों को दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बताया। वाणिज्य दूतावास समय पर वाणिज्यिक सेवाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन करेगा। जयशंकर की यात्रा में आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता पर चर्चा शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन में इस्तेमाल किए गए इन्फ्लेटेबल आवास का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हब फर्स्ट नेम है। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। इसरो ने लद्दाख के लेह में हब फर्स्ट नामक आवास का उपयोग करके भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का उद्देश्य भविष्य के चंद्र मिशनों की तैयारी के हिस्से के रूप में एक ग्रहों के आवास में जीवन का अनुकरण करना है। मंगल और चंद्र परिदृश्यों के समान शुष्क, ठंडे जलवायु और उच्च ऊंचाई वाले इलाके के कारण लद्दाख को मिशन के लिए चुना गया था। हब फर्स्ट आवास को चालक दल के लिए आवश्यक सुविधाओं के साथ एक आत्मनिर्भर वातावरण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान द्वारा परीक्षण किए जा रहे दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिग्नोसैट नाम है। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। जापान दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट का परीक्षण करने जा रहा है। लिग्नोसैट को क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितोमो फॉरेस्ट्री ने विकसित किया था। इसे अगले हफ्ते स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च किया जाएगा। उपग्रह का उद्देश्य यह परीक्षण करना है कि लकड़ी 6 महीने तक अंतरिक्ष के अत्यधिक वातावरण का सामना कैसे करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डुमाबोको को चुना गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। डुमाबोको जो डेमोक्रेटिक चेंज के लिए छाता के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, को बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति घोषित किया गया है। यह घोषणा मुख्य न्यायाधीश टेरेंस रेनोवेन ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर की। बोत्सवाना का चुनावी कानून यह तय करता है कि चुनाव राष्ट्रीय विधानसभा के 61 सदस्यों और 609 स्थानीय पार्षदों का निर्धारण करते हैं, जिसमें विजयी पार्टी को कम से कम 31 संसदीय सीटें चाहिए। जबकि मतगणना जारी है, यूडीसी ने पहले ही राष्ट्रीय विधानसभा में 34 सीटें हासिल कर ली हैं। सत्तारूढ़ बोत्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी ने अब तक केवल 4 सीटें प्राप्त की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में कांस्य पदक किसने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अतनु दास ने जीता है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। कांस्य पदक, तो अतनु दास ने स्विट्जरलैंड के लोजेन में आयोजित स्विस ओपन 2024 में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।
क्वार्टर फाइनल जीत, उन्होंने टोक्यो 2020 के चैंपियन तुर्की के मेटे गाजोज को 7-3 के स्कोर से हराया। सेमीफाइनल, दास फ्रांसीसी तीरंदाज रोमेन फिशेट से 4-6 के करीबी मुकाबले में हार गए। पदक मैच, उन्होंने स्विट्जरलैंड के थॉमस रूफर के खिलाफ 6-4 के स्कोर से कांस्य पदक मैच जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2024 से एमसीएक्स के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रवीणा राय को नियुक्त किया गया था। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। प्रवीणा राय ने 31 अक्टूबर 2024 से 5 साल के कार्यकाल के लिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह पीएस रेड्डी का स्थान लेती हैं, जिनका कार्यकाल मई 2024 में समाप्त हो गया था। राय पहले नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सीईओ थीं, जहां उन्होंने मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशंस स्ट्रेटेजी में पहल का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में एआई तैयारी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का 72वां स्थान है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आईएमएफ द्वारा एआई तैयारी सूचकांक में सिंगापुर एआई क्षमताओं में महत्वपूर्ण निवेश और एक सक्रिय राष्ट्र एआई रणनीति के कारण पहले स्थान पर है, जिसका स्कोर 0.80 है। एआई के लिए तैयार शीर्ष 10 देशों सिंगापुर, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, जर्मनी और स्वीडन है। उत्तर पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र, जिनमें डेनमार्क, नीदरलैंड और फिनलैंड शामिल हैं, एआई पहलों की शुरुआती अपनाने वाले हैं। नवाचार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में विश्व कृषि मंच के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जैकलिन डी अर्सेज ह्यूजेस को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। वर्तमान में अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर जैकलिन डी अर्सेज ह्यूजेस को विश्व कृषि मंच का महासचिव नियुक्त किया गया है। वह नवंबर 2024 के मध्य में यह भूमिका संभालेंगी। कृषि अनुसंधान में 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ डॉक्टर ह्यूजेस ने सतत कृषि, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास, विशेष रूप से कमजोर क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र दिवस 2025 के समारोहों के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रबोवो सुबियांटो को आमंत्रित किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो को गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करेगा। प्रबोवो पूर्व रक्षा मंत्री और सुहार्तो के दामाद भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना चाहते हैं, विशेष रूप से ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद में रुचि व्यक्त करते हैं। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुण शक्ति 2024 के 9वें संस्करण के लिए इंडोनेशिया भी पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला भारत लिमिटेड द्वारा अपने 50वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंगारा नेम है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। कोयला भारत लिमिटेड ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें अंगारा नामक शुभंकर को लॉन्च किया गया। सीआईएल के 50वीं वर्षगांठ समारोह ने पिछले 5 दशकों में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में इसके योगदान को उजागर किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने भाग लिया, जिन्होंने कोयला उत्पादन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने स्वर्ण जयंती लोगो लॉन्च किया और शुभंकर अंगारा का अनावरण किया, जो भारत की ऊर्जा क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी के रूप में सीआईएल की महत्वपूर्ण भूमिका का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 देशों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और
अल्जीरिया ने किए हैं। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत और अल्जीरिया ने 3 नवंबर 2024 को द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और अल्जीरियाई पीपल्स नेशनल आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल शहीद चानी ग्रहा ने 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जनरल चौहान की अल्जीरिया यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए। एकीकृत रक्षा स्टाफ के अनुसार इस समझौते का उद्देश्य भारत और अल्जीरिया के बीच रक्षा साझेदारी को बढ़ाना, आपसी समझ और रणनीतिक हितों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर में श्रीलंका में 36,417 पर्यटकों के आगमन के साथ किस देश ने सर्वाधिक पर्यटकों का योगदान दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत देश ने। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अक्टूबर 2024 में भारत श्रीलंका के लिए शीर्ष स्रोत बाजार था, जिसने 36,417 पर्यटकों का आगमन किया, जो पिछले महीने द्वीप आगंतुक का कुल 1,35,000 पर्यटकों का 27% है। कुल मिलाकर इस वर्ष भारतीय पर्यटकों की संख्या 3,23,000 तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष के 3,03,000 से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के कोलोराडो में आयोजित अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अमेरिका के कोलोराडो में आयोजित अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय दल में 19 मुक्केबाज, जिनमें 9 पुरुष और 10 महिलाएं थी, शामिल थे और 12 एथलीटों ने फाइनल में जगह बनाकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। विशेष रूप से भारतीय टीम की हर महिला मुक्केबाज ने चैंपियनशिप में पदक हासिल किया। 4 स्वर्ण पदक विजेता हेमंत सांगवान थे, जो एकमात्र पुरुष चैंपियन थे, और 3 महिला चैंपियन कृषा वर्मा, पार्थवी ग्रेवाल और वंशिका गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत वियतनाम के संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबेक्स के 5वें संस्करण की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंबाला में हुई है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनवेक्स 2024 का 5वां संस्करण 4 नवंबर को शुरू हुआ और 23 नवंबर तक चलेगा, जो भारत के अंबाला और चंडी मंदिर में आयोजित किया जाएगा। विनवेक्स 2024 का मुख्य उद्देश्य भारत और वियतनाम की संयुक्त सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना है, खासकर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा कार्यों के लिए इंजीनियर कंपनियों और मेडिकल टीमों को तैनात करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध एवं सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 नवंबर को मनाया जाता है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। युद्ध एवं सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 6 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 5 नवंबर 2001 को की गई थी। इसका उद्देश्य युद्ध के पर्यावरणीय परिणामों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। यह पहल सशस्त्र संघर्षों के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालती है। इस दिवस की घोषणा कोफी अन्नान के संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यकाल के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल के किस संयंत्र ने रेल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए राइट्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोकारो स्टील प्लांट ने किए हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। राइट्स इस सुविधा के अंतर्गत रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए सेल के बोकारो स्टील प्लांट के साथ साझेदारी की है। राइट्स रेल संपर्क परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान करेगा। इसमें सर्वेक्षण, इंजीनियरिंग, परियोजना निगरानी और पर्यवेक्षण शामिल है। कुशल परियोजना निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण उपाय लागू किए जाएंगे। इस साझेदारी का उद्देश्य बोकारो स्टील प्लांट की झारखंड सुविधा में लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विफ्ट जीपीआई के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण के लिए वास्तविक समय ट्रैकिंग शुरू करने वाला
पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सीमा पार भुगतान के लिए वास्तविक समय ट्रैकिंग की सुविधा देने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया। ट्रैकिंग सुविधा स्विफ्ट जीपीआई के माध्यम से सक्षम है। जीपीआई क्या है? तो यह ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन। बैंक के मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग दोनों प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए पारदर्शिता और सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दीपम 2.0 निशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने दीपम 2.0 निशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की। दीपम 2.0 योजना आंध्र प्रदेश में लाभार्थियों को निशुल्क गैस सिलेंडर प्रदान करती है। इसका शुभारंभ श्रीकाकुलम जिले में सरकार के सुपर 6 वादों में से एक योजना को पूरा किया गया। मुख्यमंत्री ने वित्तीय बाधाओं के बावजूद मानवीय मूल्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब एंड सिंध बैंक ने एनईएसएल के सहयोग से कौन सी नई सुविधा शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ई बैंक गारंटी शुरू की है। तब क्या है ई बैंक गारंटी, ये हम जान लेते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है। ईबीजी सुविधा पारंपरिक कागजी आधारित बैंक गारंटी के स्थान पर अब ई स्टाम्पिंग और ई हस्ताक्षर लेगी। यह नई प्रणाली बैंक गारंटी प्रक्रिया में सुरक्षा, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ावा देती है। पंजाब और सिंध बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1908 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पिकलबॉल गेम्स 2024 में भारतीय एथलीटों ने किस देश में एकाधिक पदक जीते? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ताइवान देश में जीते। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय एथलीटों ने एशिया पिकलबॉल गेम्स 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कई पदक जीते। इन खेलों की मेजबानी एशिया फेडरेशन ऑफ पिकलबॉल और चीनी ताइपे पिकलबॉल एसोसिएशन द्वारा की गई थी। नितिन कीर्तने ने 50+ ओपन पुरुष एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वंशिक कपाड़िया और वैशाली ठाकरे की जोड़ी ने 19+ ओपन मिक्स्ड डबल्स में स्वर्ण पदक हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला क्रिकेट में दुर्व्यवहार से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस तकनीक का परीक्षण किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का परीक्षण किया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। आईसीसी ने महिला क्रिकेट में दुर्व्यवहार से निपटने के लिए एआई संचालित टूल का उपयोग करके सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा कर लिया है। परीक्षण से पता चला कि खिलाड़ियों या टीम के खातों पर की गई लगभग 5वीं टिप्पणियां हानिकारक या स्वतः उत्पन्न थीं। संयुक्त अरब अमीरात में T20 महिला विश्व कप के दौरान आयोजित इस पहल का उद्देश्य क्रिकेट समुदायों को विषाक्त सामग्री से बचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 35% आरक्षण को मंजूरी दी। तो जानते हैं इससे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार की सभी सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से महिलाओं के लिए पूर्व आरक्षण 33% से बढ़कर 35% हो गया है। यह मंजूरी मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दी गई। आरक्षण के अतिरिक्त किसानों के लिए 254 नए उर्वरक बिक्री केंद्र स्वीकृत किए गए। सारनी में पुरानी इकाइयों के स्थान पर 660 मेगावाट का एक नया ताप विद्युत संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मिस वर्ल्ड किकी हकिन्सन का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स।
उन्हें 1951 में लंदन में आयोजित प्रथम मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में ताज पहनाया गया। इस आयोजन को शुरू में एक बार आयोजित करने का इरादा था, लेकिन बाद में यह एक वैश्विक संस्था बन गई। 4 नवंबर 2024 को कैलिफोर्निया स्थित अपने घर में किकी हकिन्सन की नींद में ही मृत्यु हो गई। प्रथम मिस वर्ल्ड के रूप में उनकी विरासत का विश्व भर में सौंदर्य प्रतियोगिताओं पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 47वें नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। डोनाल्ड ट्रंप ने विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया सहित प्रमुख राज्यों में जीत हासिल की और कुल 277 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। डोनाल्ड ट्रंप की जीत 2017 से 2021 तक राष्ट्रपति पद पर रहने के बाद उनकी वापसी का प्रतीक है। उनका अभियान आव्रजन और आर्थिक नीतियों सहित विभिन्न मुद्दों पर केंद्रित था। डोनाल्ड ट्रंप की जीत का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा, जिसमें मैक्सिको और व्यापार के प्रति अमेरिकी नीतियां भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड का बुर्का प्रतिबंध जो सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाता है, कब लागू होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2025 को लागू होगा। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढकने पर स्विट्जरलैंड का प्रतिबंध, जिसे आमतौर पर बुर्का प्रतिबंध के रूप में जाना जाता है, 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों को 1000 स्विस फ्रैंक तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। 2021 के जनमत संग्रह में संकीर्ण रूप से स्वीकृत इस उपाय को उसी समूह द्वारा बढ़ावा दिया गया था जिसने पहले 2009 में नई मीनारों पर प्रतिबंध का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश और किस राज्य ने चीता परियोजना के लिए संयुक्त पैनल का गठन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। मध्य प्रदेश और राजस्थान ने विशेषकर कूनू नेशनल पार्क से चीतों के राजस्थान में भटकने की हाल की घटनाओं के मद्देनजर चीतों के संरक्षण के लिए एक संयुक्त गलियारा प्रबंधन समिति का गठन किया है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाकर चीता पुनरुत्पादन परियोजना शुरू होने के बाद से कूनू में 17 शावकों का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 नवंबर को मनाया जाता है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। वर्ष 2014 से मनाया जाने वाला यह दिवस कैंसर की रोकथाम, शीघ्र पहचान और सुलभ उपचार के बारे में लोगों को शिक्षित करने पर केंद्रित है। यह दिन नोबेल पुरस्कार विजेता मैरी क्यूरी के जन्मदिन के साथ मेल खाता है, जो विकिरण चिकित्सा में अग्रणी वैज्ञानिक हैं, जो कैंसर के उपचार के लिए महत्वपूर्ण हैं। WHO के अनुसार भारत में 2022 में 14.1 लाख से अधिक एक नए कैंसर के मामले और 9.1 लाख मौतें दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा रेलवे स्टेशन अजगैबीनाथ धाम के नाम पर बदलने जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन बदलने जा रहा है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम के नाम पर रखा जाएगा। अजगैबीनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू तीर्थ स्थल है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। पर्यटन को बढ़ावा देने और क्षेत्र की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने के उद्देश्य से नाम बदलने का प्रस्ताव भागलपुर नगर परिषद द्वारा पारित किया गया था और शीघ्र ही इसे आगे की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने यातायात कम करने के लिए ऑड इवन योजना लागू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम ने लागू की है। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सिक्किम सरकार ने यातायात की भीड़ को कम करने के लिए गंगटोक में ऑड इवन वाहन आंदोलन योजना शुरू की है। यह योजना व्यस्त समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3:30 बजे से शाम 6 बजे तक चलती है, जिसमें दोपहर के समय छूट दी जाती है। छूट में टैक्सियां, अतिरिक्त सचिव स्तर
और उससे ऊपर के सरकारी अधिकारी, आपातकालीन वाहन, मीडिया कर्मी और वैध पहचान पत्र के साथ पश्चिम बंगाल और बिहार के पर्यटक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में प्रोजेक्ट डिजिटल कोस्ट गार्ड के टियर 3 डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में रखी गई थी। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। प्रोजेक्ट डिजिटल कोस्ट गार्ड के टियर 3 डेटा सेंटर की आधारशिला नई दिल्ली में रखी गई थी। 5 नवंबर 2024 को महानिरीक्षक आनंद प्रकाश बडोला ने आधारशिला रखी थी। डेटा सेंटर भारतीय तटरक्षक बल के प्रशासनिक कार्यों का समर्थन करने के लिए नवीनतम तकनीक से लैस है। प्रोजेक्ट डीसीजी में कर्नाटक के न्यू मैंगलोर में स्थित एक आपदा पुनर्प्राप्ति डेटा सेंटर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल्डोवा में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माया सेंडू ने जीत हासिल की। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। माया सेंडू ने मोल्डोवा में राष्ट्रपति पद के लिए हुए रन ऑफ चुनाव में अपना दूसरा कार्यकाल जीता। सेंडू ने अपने प्रतिद्वंदी अलेक्जेंडर स्ट्योनोग्लो के 45% के मुकाबले लगभग 55% वोट हासिल किए। उनकी जीत को मोल्डोवा में पश्चिमी समर्थक सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा गया। सेंडू ने मोल्डोवा के लोगों से मिले समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और लोकतांत्रिक अखंडता के महत्व पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में पीपीपी मोड में 3 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना किस राज्य में योजनाबद्ध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में योजनाबद्ध है। तो जानते हैं इससे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। अरुणाचल प्रदेश पूर्वी सियांग, नामसाई और पश्चिम कामेंग जिलों में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बना रहा है। टोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज में एमबीबीएस सीटों की संख्या 50 से बढ़कर 100 करने से स्थानीय युवाओं को लाभ होगा। डॉक्टर बी बरुआ कैंसर संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश में बढ़ते कैंसर के मामलों की जांच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन इसका विषय है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। विश्व रेडियोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष 8 नवंबर को रेडियोग्राफर और रेडियोलॉजिकल तकनीशियनों के स्वास्थ्य सेवा में योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2024 का विषय रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन है। इस दिन का उद्देश्य चिकित्सा स्थितियों के निदान और उपचार में रेडियोग्राफी की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 के लिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर शीर्ष पर है। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अक्टूबर 2024 के हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार सिंगापुर ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में अपना खिताब बरकरार रखा है, जो 195 देशों में वीजा मुक्त सुगमता प्रदान करता है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन 192 देशों तक पहुंच के साथ दूसरे स्थान पर है। अमेरिका 186 देशों के साथ 8वें स्थान पर रहा, जबकि भारत 83वें स्थान पर रहा, जिससे 58 देशों तक पहुंच संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नवंबर से पूर्वी क्षेत्र में भारत द्वारा शुरू किए जाने वाले त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी प्रहार नाम है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच तनाव कम होने के बाद भारत पूर्वी क्षेत्र में 8 नवंबर 2024 को पूर्वी प्रहार नामक एक प्रमुख त्रिसेवा सैन्य अभ्यास शुरू करने जा रहा है। इस अभ्यास में थल सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल होंगी, जो अपनी युद्ध तत्परता और परिचालन तालमेल का प्रदर्शन करेगी। भारतीय सेना पैदल सेना की लड़ाकू इकाइयां, तोपखाना, सामान्य लड़ाकू हेलीकॉप्टर और मानव रहित हवाई वाहन तैनात करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में पेरिस में आयोजित फाइनल मास्टर्स 1000 खिताब किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने जीता है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने फाइनल में उगो हम्बर्ट को हराकर मास्टर्स 1000 खिताब जीता। यह जीत ज़्वेरेव का 7वां मास्टर्स 1000 खिताब है। यह इस सत्र का उनका दूसरा मास्टर्स 1000 खिताब भी है। इस जीत के साथ ज़्वेरेव ने इस साल अपनी 66वीं मैच जीत हासिल की। उन्होंने कार्लोस अल्कराज को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में सेमीकंडक्टर नीति के तहत सेमिकॉन सिटी कहाँ विकसित की जा रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धौलेरा में विकसित की जा रही है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। गुजरात अपनी महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर नीति के तहत धौलेरा में सेमिकॉन सिटी विकसित कर रहा है। धौलेरा सेमीकंडक्टर निवेश को आकर्षित करने और उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक स्थिति में है। राज्य का लक्ष्य सेमीकंडक्टर नीति के माध्यम से उन्नत विनिर्माण क्षमताएं स्थापित करना है। धौलेरा में महत्वपूर्ण निवेश से क्षेत्र में रोजगार सृजन और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन और जलीय कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर कार्यशाला कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि में आयोजित की जाएगी। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। मत्स्य पालन में ड्रोन प्रौद्योगिकी पर कार्यशाला केरल के कोच्चि में ICER केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान में आयोजित होने वाली है। कार्यशाला मत्स्य पालन विभाग और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन और जलीय कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करना है। इस कार्यक्रम में मत्स्य पालन में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए लाइव ड्रोन विकसित शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूसी वाइल्स को नियुक्त किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। डोनाल्ड ट्रंप ने सूसी वाइल्स को अपने व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। वाइल्स व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर रहने वाली पहली महिला हैं। वह पहले ट्रंप के लिए एक अभियान प्रबंधक के रूप में काम कर चुकी हैं। चीफ ऑफ स्टाफ व्हाइट हाउस के कर्मचारियों का प्रबंधन करने और राष्ट्रपति के समय का कार्यक्रम बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 में अपनी जीत के साथ विश्व शतरंज रैंकिंग में कौन दूसरे स्थान पर पहुंचा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन इरिगेसी पहुंचा। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अर्जुन इरिगेसी ने एलेक्सी साराना के खिलाफ जीत के बाद विश्व शतरंज रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया। वह अब अमीन ताबाताबेई के साथ मास्टर्स श्रेणी में संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। अर्जुन इरिगेसी भारत के 54वें ग्रैंड मास्टर हैं। उन्होंने 2022 की भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। यह जीत उनके शतरंज करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने की योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने शुरू की है। तो जानते हैं इससे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री JP नड्डा ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने की योजना शुरू की। यह योजना श्री JP नड्डा, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना 500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ चिकित्सा उपकरण उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों को लक्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नवंबर 2024 को फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन अग्रवाल बनेंगे। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। 21 नवंबर को हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के नए अध्यक्ष बनेंगे। एमामी लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हर्षवर्धन अग्रवाल 21 नवंबर 2024 को फिक्की के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। अग्रवाल महिंद्रा एंड महिंद्रा के समूह CEO और प्रबंध निदेशक अनीश शाह का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS विश्वविद्यालय रैंकिंग एशिया 2025 में शीर्ष 50 में कौन से 2 भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे को स्थान दिया गया है? तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत के 2 संस्थान शीर्ष 50 में हैं। आईआईटी दिल्ली 44वां और आईआईटी बॉम्बे 48वां। इन संस्थानों में नियोक्ता और शैक्षणिक प्रतिष्ठा स्कोर में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। आईआईटी दिल्ली ने 99% का उच्च नियोक्ता प्रतिष्ठा स्कोर हासिल किया, जबकि आईआईटी बॉम्बे का नियोक्ता प्रतिष्ठा स्कोर 99.5% था। भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य में प्रभावशाली विकास हुआ है, जिसमें शीर्ष 100 में 7 संस्थान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में नीरज चोपड़ा ने अपने नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जन जेलेजनी को नियुक्त किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। नीरज चोपड़ा ने 3 बार के ओलंपिक और विश्व चैंपियन जन जेलेंजनी को अपना नया कोच बनाया। जेलेंजनी वर्तमान विश्व रिकॉर्ड धारक हैं जो और अपने पूरे करियर में चोपड़ा के लिए एक आदर्श रहे हैं। जेलेंजनी के मार्गदर्शन में चोपड़ा का लक्ष्य अपनी तकनीकी महारत को गहरा करना और सफलता के अगले स्तर तक पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुणे महाराष्ट्र में शुरू हुआ। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यह अभ्यास 8 से 21 नवंबर 2024 तक चलेगा और भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी से आयोजित किया जाएगा। भारतीय दल में डोगरा रेजिमेंट के 140 कर्मी, साथ ही भारतीय वायुसेना के 14 कर्मी शामिल थे। ऑस्ट्रेलियाई सेना की टुकड़ी में द्वितीय डिवीजन की 10वीं ब्रिगेड की 13वीं लाइट हॉर्स रेजिमेंट के 120 कर्मी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद नबी जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे, किस देश से हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान से हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ नसीब खान ने पुष्टि की कि नबी ने कुछ महीने पहले बोर्ड को अपने फैसले के बारे में सूचित किया था। नबी वनडे से संन्यास लेने के बाद अफगानिस्तान की T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे। 165 वनडे में नबी ने 27.30 की औसत से 3,549 रन बनाए और 171 विकेट लिए, जिससे टीम की सफलताओं में उनके योगदान को मजबूत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, भारतीय सेना की उत्तरी कमान में शामिल मशीन पिस्टल का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अश्मी नाम है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय सेना ने अपने उत्तरी कमान में 550 अश्मी मशीन पिस्टल शामिल की है। अश्मी मशीन पिस्टल को कर्नल प्रसाद बंसोड़ ने डीआरडीओ के सहयोग से विकसित किया था। यह हैदराबाद में स्थित एक भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित है। निकट दृष्टिकोण युद्ध और विशेष अभियानों के लिए डिजाइन किया गया। इसमें एक अर्ध बुलपप डिजाइन है। यह शामिलीकरण भारतीय सेना की आत्मनिर्भर भारत पहल की प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और जल्दी से जल्दी लोगों को शेयर भी करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।